1 महीने तक बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे। वैसे झारखंड में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया केवल मतदाता सूची के पुनरीक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। अब जबकि ये प्रक्रिया विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और विवाद मुक्त तरीके से पूरी होती है। झारखंड में बीएलओ देंगे घर घर दस्तक। शुरू हो गई एसआईआर की बड़ी कवायद। वोटर लिस्ट का होगा मेघाई ऑडिट। झारखंड में आज से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान की शुरुआत हो गई है। 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। निर्वाचन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बीएलओ की मदद से एन्यूमरेशन फॉर्म समय पर भरें और मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें। साथ ही किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना पर भरोसा न करने की सलाह भी दी गई है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। हम अभी करबला चौक स्थित गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो प्रक्रिया है उन्हें पूर्ण कर लिया गया है। कुछ बीएलओज जो हैं वो फील्ड पर निकल चुके हैं। दरअसल आज घर घर जाकर जो पर्चा है वो लोगों को देना है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि जिन मतदाताओं की पहले से मैपिंग हो चुकी है उन्हें सामान्य तौर पर कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आयोग के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। आज एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गया। इसी एसआईआर प्रक्रिया में 2,64,63,236 वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं एसआईआर को लेकर अभियान की शुरुआत के साथ ही झारखंड में सियासत भी तेज हो गई है। सत्ताधारी दलों ने आशंका जताई कि अगर वो सतर्क नहीं रहे तो उनके समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की मंशा सफल नहीं होने दी जाएगी और पार्टी के बीएलए पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। चुनाव आयोग जो केंद्र सरकार के निर्देश पर कर रही है, जो मकसद है उनका, जो षड्यंत्र है, वो सफल नहीं होने पाए। जो उनका मकसद है कि एंटी बीजेपी वोटर्स को हम काटें, उनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं आ पाए, उसको हम न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेंगे और सफलता भी मिल रही है हम लोगों को। कार्यकर्ता हमारे एक्टिव हैं और वो नज़र रखेंगे कि कोई भी मतदाता ना छूटे। पिछले अनुभव के हिसाब से जो हम लोग देख रहे हैं, पिछले अनुभव मतलब बिहार, बंगाल या और कई राज्यों में जो हुआ, उसका अनुभव से लगता है कि अगर मुस्तैद नहीं रहिएगा तो खोज खोज के विपक्ष के जो वोटर हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उनके नाम को काट दिया जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया से अवैध और अपात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे और घुसपैठियों पर लगाम लगेगी। जो घुसपैठी हो तो हटेंगे ही, उसको तो हटना ही है। उनको दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यहाँ के लोगों का अधिकार और हक को जो छीन के ये लोग खाने का काम कर रहे हैं, झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं, वैसे लोग को हमारे बीएलए 2 मुस्तैदी के साथ प्रत्येक बूथों में तैनात होकर के हटाने का काम करेंगे। बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में मतदाता सूची में दर्ज सभी मौजूदा मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। जो मतदाता विधिवत हस्ताक्षर कर यह फॉर्म जमा करेंगे उन्हें बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज की मांग किए प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। एसआईआर के पहले चरण के बाद 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दूसरे चरण में दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में अगले 3 महीने तक निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया पर प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक दलों की भी पैनी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।